Hello students and welcome to the online classes of MAVV. Today I brought this video for class 8th chapter 4. Title is Metals and Non-Metals. आज हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे. चैप्टर का टाइटल है मेटल एंड नॉन मेटल. Metals and non-metals are elements. That means they are pure substances. In your previous lesson, you have learnt about element. Elements are actually those chemical compounds that are made by single types of atoms. In the category of pure substances, we can count elements and compounds. तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही एलिमेंट्स में काउंट होते हैं. अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. मेटल्स शोज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टी नंबर 1, malleability. Metals can be changed into thin sheets by hammering. मेटल्स को पतली शीट्स के अंदर चेंज किया जा सकता है जब उन्हें स्ट्राइक करते हैं या हैमर करते हैं, जब उन पर चोट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, गोल्ड, जिंक एट्सेट्रा ये मेटल के एग्जाम्पल हैं और सभी मेटल्स जनरली मेलेबिलिटी शो करती हैं. इस कैटेगरी में आप लोग ध्यान रखें कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल. एल्यूमिनियम की मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. देयरफॉर एल्यूमिनियम का यूज़ फॉइल्स बनाने के लिए किया जाता है जो फूड आइटम्स को पैक करती हैं. तो जो पैकिंग फॉइल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? एल्यूमिनियम की. क्यों एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है? बिकॉज एल्यूमिनियम को सबसे सिंपली थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसकी मेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है. दूसरा प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी. मेटल्स को जब टेंस किया जाता है तो उन्हें लॉन्ग वायर्स में चेंज किया जा सकता है. इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइलिटी कहते हैं. सबसे ज़्यादा डक्टाइलिटी होती है गोल्ड की. ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. इट इज़ टू बी रिमेंबर बाय यू ऑल दैट गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. थर्ड प्रॉपर्टी है सोनोरिटी. सभी मेटल्स जब हैमर या स्ट्राइक किए जाते हैं तो उनसे एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है. मेटल्स की इस साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी को हम सोनोरिटी कहते हैं और ऐसे मेटल्स को हम सोनोरस कहते हैं. इसके लिए आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं. जिसे स्कूल की बेल होती है, जब उसे हैमर के साथ स्ट्राइक किया जाता है तो उससे स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे लिविंग बेल होती है, प्रेयर के लिए बेल होती है. तो आयरन एक मेटल है जो सोनोरिटी शो करता है. ध्यान रखिएगा, सोनोरिटी का मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक साउंड बाय अ मेटल व्हेन इट इज़ हैमर्ड और स्ट्राइक्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सभी मेटल्स जनरली हार्ड एंड लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस का मीनिंग है शाइनी होना. फिफ्थ प्रॉपर्टी है मरकरी is the only metal found in liquid state at room temperature. Therefore, it is used in thermometers. ये एक एक्सेप्शन है कि मरकरी सभी मेटल्स की कैटेगरी में ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. हीट देने पर मरकरी की एक्सपेंशन बाकी मेटल से ज़्यादा होती है. इसलिए इसका यूज़ थर्मोमीटर्स बनाने के लिए या थर्मोमीटर्स बनाने में किया जाता है. सिक्स प्रॉपर्टी देखिए आप. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सभी मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. देयरफॉर इनका यूज़ किया जाता है. जैसे इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस. घरों के अंदर हम पानी
या दूसरे लिक्विड्स को गर्म करने के लिए जो इमर्शन रॉड काम में लेते हैं वो मेटल की बनी होती हैं, क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जल्दी से गर्म हो सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर, एल्यूमिनियम इन सभी मेटल के बने होते हैं, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स इज़ मेड ऑफ कॉपर। बर्तनों के जो बॉटम होते हैं वो कॉपर मेटल के बने होते हैं, बिकॉज कॉपर इज़ अ फाइन कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली ये सभी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। अब हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। मेटल के जनरल एग्जाम्पल्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, सोडियम, मर्क्यूरी एट्सेट्रा। मर्क्यूरी के लिए क्या स्पेशल बात है कि मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल नॉन मेटल्स के देखिए। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एट्सेट्रा। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत आसानी से आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये सब मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है। एक बार फिर से आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। मेटल्स आर malleable, ductile, sonorous, hard, lustrous and good conductor of heat and electricity। आपके पास PDF और नोट्स हैं, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करें। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।